माता के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना होती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। यह कमल पर आसन लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र है। ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और उन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारेश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्यों का नाश करके दैत्यों के आतंक से तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज के दिन माँ को विदा किया जाता है। ऐसे में सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए, फिर स्नान करके चौकी लगानी चाहिए। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली, मौली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। बाद में माँ को पुष्प अर्पित करें और माँ को अनार का फल चढ़ाएं। फिर नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन
हवन भी किया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए मंत्र का जाप करें। माता के मंत्रों का जप करने के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ की कथा पढ़ें या सुनें। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराना इस दिन बहुत ही उचित माना गया है। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर माता को सम्मान से विदाई दें। इसके बाद माँ के आगे प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें।